नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, हर किसी को जीवन में कभी भी बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कोई जीतता है तो कोई हारता है। ऐसे समय में धैर्य ही हमें बाहर निकाल सकता है। इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से ही काम लेना चाहिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के मार्ग से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, बल्कि हार के भय से ही हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। जब कोई किसी बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हर कोई सोचता है कि कोई हमें समझाने के लिए हमारे साथ हो, लेकिन मूल रूप से उस समय कोई भी करीब नहीं होता है। अकेलापन हम पर हावी हो जाता है। ऐसे में हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम फैसले भी सही से नहीं ले पाते हैं। कभी कभी कोई आत्महत्या जैसे गलत कदम भी उठा लेता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर बेहतर तो ये है कि हमें धैर्य और शांति से उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें परिस्थिति के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि घबरा कर कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारे पक्ष में होने वाले बात का भी विपरीत असर हो जाए। सबसे बड़ी बात, हमें किसी भी विपरीत स्थिति में धैर्य, सहनशीलता और शांति से निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। बौद्ध भिक्षु और युवक की ये प्रेरणादायक कहानी आपको अवश्य निराशाओं से, विकट परिस्थिति से सामना करने में मददगार साबित होगी और सफलता का शिखर चढ़ने में मदद करेगी। दोस्तों, पुरानी लोक कथाओं के अनुसार एक युवक जीवन में संघर्ष करते करते थक गया था। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण वो यहाँ वहाँ काम की तलाश में घूमता फिरता था, लेकिन उसे पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो निराश हो गया और आत्महत्या करने का फैसला लेकर जंगल में गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? युवक ने बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी समस्या बताई। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपको कोई काम जरूर मिलेगा, इसीलिए निराश न हो। उस युवक ने कहा कि मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हारी निराशा अवश्य दूर होगी। कहानी ये है कि एक छोटा लड़का था जिसने एक दिन बांस और नागफनी यानी कैक्टस लगाया। वो प्रतिदिन दोनों पौधों की देखभाल करता था। कुछ समय बाद कैक्टस बड़ा हुआ, लेकिन बांस का पौधा वही रहा। लड़के ने हार नहीं मानी और वो उन दोनों की देखभाल करता रहा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन बांस का पौधा उतना बड़ा नहीं हुआ जितना लड़का सोच रहा था। लेकिन वो लड़का निराश हुए बिना उस पौधों की देखभाल करता रहा। कुछ समय के बाद बांस का पौधा बड़ा हो गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा नागफनी यानी कैक्टस से भी बड़ा हो गया। दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, इसीलिए इसे बढ़ने में थोड़ा वक्त लगा। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि जब भी हमारे जीवन में संघर्ष हो तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और ऐसे में हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। एक बार जब आपकी जड़ें मजबूत होगी तो आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए। युवक बौद्ध भिक्षु की बातों को समझ गया और आत्महत्या करने का विचार छोड़कर घर लौट आया। तो दोस्तों, इस प्रेरक कहानी की तरह बुरे वक्त में अपनी नींव को मजबूत करें। अगर हम अपनी नींव मजबूत बना लेते हैं तो कैसा भी संकट क्यों ना हो, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, हम उसका सामना ज़रूर करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। यदि आप हर चीज़ का समाधान ढूंढते हैं तो आप निश्चित रूप से पाएंगे। तो अपने अंदर जोश जगाए, होश बढ़ाए, आसमान को छू ले और नई सफलताओं के सपने इन आँखों में भर ले। अपने मन को कभी मायूस न करें, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहे। कामयाबी आपको ही मिलेगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को एक उपदेश में बताया था
कि जब बार बार असफलता मिल रही हो तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य के साथ ही कड़ी मेहनत करने से हम लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।